वैसे तो भाई इस चैनल में बेसिकली हम सुपर हीरोज, फैंटेसी, फिल्म, कॉमिक्स और वेब सीरीज की ही बात करते हैं, पर आज का ये वीडियो थोड़ा हटकर होने वाला है। ना आज हम अनुपमा के एपिसोड का ब्रेकडाउन नहीं करने वाले, इतना अलग तो नहीं होगा, बट आज हम बात करने जा रहे हैं उन प्लेटफॉर्म्स की जिसके ऊपर एक से बढ़कर एक वेब सीरीज और फिल्म्स को दिखाने की जिम्मेदारी और दबाव भी होती है, मींस OTT प्लेटफॉर्म्स। वैसे ये वीडियो बनाने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ रही है कि समय समय पर लोग मुझसे इससे रिलेटेड भी सवाल पूछते रहते हैं, और ऐसे सवालों का सिलसिला तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिज्नी प्लस हॉटस्टार को इंडियन ओरिजिन बताया था, जो कि गलत नहीं है, बट टेक्निकली शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था। सो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों को क्लियर करेंगे दोस्तों। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक इंडिया में कितने OTT एप्स लॉन्च हो चुके हैं और कितने होने वाले हैं, एंड आफ्टर दिस OTT फ्लड क्या अब इनका डाउनफॉल भी शुरू हो चुका है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई BP टीवी। तो सबसे पहले अगर इंडिया में OTT की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत 2012 में बिग फ्लिक्स से हुई थी, जो कि अनिल अंबानी के अंडर था, और ये वाकई में एक बहुत ही परफेक्ट इनिशिएटिव था और एक प्रकार से परफेक्ट टाइमिंग भी था, जब रेस में दूर दूर तक कोई भी नहीं था, बस किसी न किसी तरीके से उसे अलाइव रखना था, क्योंकि बिग फ्लिक्स के डेड होने का सबसे बड़ा रीजन था उस टाइम नेट का महंगा होना, इसलिए इसकी पहुंच बहुत ही लिमिटेड लोगों तक थी। लोगों को केबल या DTH में मूवी देखना ही ज्यादा अफोर्डेबल लगता था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इसे कभी रिवाइव करने की कोशिश नहीं किया गया। 5-6 साल तक ऑलमोस्ट घाटे में चलाने के बाद भी 2017 में इसमें फिर से एक बार जान डालने की कोशिश की गई, बट इवन 2017 भी इनके लिए एक परफेक्ट टाइम साबित नहीं हुआ। वहीं अगर 2015 में हॉटस्टार की बात करें तो इनके लिए ये साल ऑलमोस्ट हर मामले में परफेक्ट साबित हुआ, क्योंकि इसके लॉन्च के ठीक बाद ही जियो भी अपना 4G सर्विस लॉन्च कर दिया था, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, जिसके कारण लोग ज्यादा से ज्यादा अपना समय नेट में ही बिताने लगे। ऑलमोस्ट हर किसी के पास अब स्मार्टफोन्स थे, और सबसे बड़ी बात उस वक्त 2015 का वर्ल्ड कप, IPL, प्रो कबड्डी लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी इनके पास ही थे, जिसके कारण बहुत ही कम समय में इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। पर इतना ही नहीं, 2016 में इन्होंने HBO के साथ भी डील करके गेम ऑफ थ्रोन्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अपने पास रख लिए थे, और इंडिया में एक प्रकार से वेब सीरीज को पॉपुलर करने का क्रेडिट इसी ऐप को ही जाता है। वैसे 2016 में OTT और वेब सीरीज को लेकर इंटरटेनमेंट कंपनीज के बीच एक प्रकार से गला काट प्रतियोगिता शुरू हो चुका था, जब इंडिया में नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो लॉन्च हुआ था, और जिसके बाद OTT प्लेटफॉर्म्स की तो मानो बाढ़ सी आ गई थी। इन तीनों के अलावा ZEE5, वूट, यप टीवी, सोनी लिव, मैक्स प्लेयर, जियो टीवी जैसे ऑलमोस्ट 40 OTT ऐप उसी टाइम फ्रेम में ही लॉन्च हुए थे। यार मैं कितनी बार बताऊं कि टेलीग्राम OTT ऐप नहीं है, इसलिए उसका नाम मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ। सो इतने बड़े OTT के बाढ़ के बीच अब सब अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रहे थे। कोई एडल्ट वेब सीरीज बनाकर लोगों को अपनी ओर खींच रहा था, तो कोई इंटरेस्टिंग वेब सीरीज बनाकर, तो कोई ऑलमोस्ट फ्री में ही सब कुछ दिखाकर अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहा था। पर इन रेस के बावजूद हर मामले में हॉटस्टार ही सबसे आगे निकल गया, और एक बार फिर से सही टाइमिंग में सही डील किया, जब 2020 में हुए लॉकडाउन से ठीक पहले दिसंबर 2019 में हॉटस्टार के साथ डिज्नी का भी नाम जुड़ गया, और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अप्रैल 2020 में लोगों को डिज्नी के शो के साथ साथ सारे मार्वल, पिक्सार, स्टार वॉर्स जैसे फ्रेंचाइजीज के मूवीज और शोज देखने मिलने लग गया, और इसी परफेक्ट टाइमिंग के कारण इसके यूजर्स भी उसी दौरान काफी तेजी से बढ़े। अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार टॉप पर है, देन Amazon प्राइम, और फिर उसके बाद आता है नेटफ्लिक्स, फिर वूट, ZEE5, सोनी लिव, ALT बालाजी, इरोज नाउ और मैक्स प्लेयर हैं। प्रेजेंट के बाद अब अगर फ्यूचर की बात करें तो सिंस OTT का जो एक पीक टाइम था वो अब निकल चुका है। अब इसके आगे हमें नए OTT कुछ गिने चुने ही देखने मिलेंगे, पर 2 या 3 OTTs के मर्जर हमें ज्यादा देखने मिलेंगे। ये पैटर्न कुछ वैसा ही होगा जैसे एक टाइम में इंडिया में मोबाइल सिम सर्विस का था। एक ही समय में डोकोमो, एयरसेल, टेलीनॉर, वीडियोकॉन, आरकॉम जैसी कंपनी थी, जो बाद में या तो आपस में मर्ज हो गए या फिर उन्हें किसी बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने खरीद लिया। कुछ वैसा ही अब
सब OTTs के साथ होगा, जो कि सही भी है, क्योंकि भाई एक आदमी भला कितने OTTs को सब्सक्राइब करेगा और कितने शोज देखेगा। इसके बाद अब फ्यूचर के कुछ बड़े अपकमिंग OTT या डील्स की बात करें तो पैरामाउंट प्लस जल्द ही इंडिया में वूट के साथ जोड़ने की तैयारी कर रहा है, और सिंस इस बार IPL का OTT ब्रॉडकास्ट राइट वूट के पास ही है, तो नाउ पैरामाउंट प्लस वूट के पास अब एक बड़ा मौका है एक लंबी छलांग लगाने के लिए, जस्ट लाइक डिज्नी प्लस हॉटस्टार। इसके अलावा अमर चित्रकथा की एक चाइल्ड कंपनी टिंकल भी जल्द ही किड स्पेशल एक OTT ऐप लॉन्च करने जा रहा है। तो इस हिसाब से नए OTT तो कम ही आने वाले हैं, पर OTT के मर्जर की खबर अब हमें जल्दी जल्दी मिलनी शुरू होगी, और जिसके साथ यूजर्स का भी कॉम्प्लिकेशन कम होगा, वो लिमिटेड बट अच्छे ऑप्शंस चूज कर सकेगा। तो ये तो था दोस्तों आज का OTT स्पेशल वीडियो। वैसे रेगुलर वीडियो से हटकर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। क्या हमें फ्यूचर में ऐसे ही कुछ डिफरेंट टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं, अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।